सब कुछ संभव हो सकता है, पर ये संसार एक स्वप्न जैसा है। इस संसार में कितना भी प्रेम कर लो, कितना भी किसी से अपनत्व रख लो, पर एक दिन वो सपना टूट जाता है। इसलिए माँ भगवती के चरणों पर नित्य प्रति प्रार्थना हम सब जीवों को करते रहना चाहिए और कभी भी हम सब जीवों को अभिमान नहीं करना चाहिए। नर कर ले देवी से जगत सब सपना है, जग सारत ही को बीत नहीं कोई अपना है। संसार में सब स्वार्थ दिखता है, तो सिद्धाम वृंदावन में माँ भगवती की कृपा से सुंदर ये आयोजन श्री यमुना कुंज पर किया जा रहा है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा माँ भगवती के सुंदर दुर्गा सप्तमी पाठ का चित्रण भी किया गया। समस्त जीवों के कल्याण के लिए ब्राह्मण देवताओं के द्वारा माँ सप्तमी का सुंदर पाठ एवं देवी भागवत की परम पावनी गाथा। आज इस कथा का अष्टम दिवस है। भगवान नारायण नारद जी को बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। एक समय की बात है, नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास में बैठ करके पूछते हैं कि प्रभु वेदवती की कथा भी मैं सुनना चाहता हूँ। वेदवती कौन थी और इनका स्वरूप क्या था, इसके बारे में जानने की इच्छा है। नारायण भगवान कहते हैं, हे मुने, वृषभध्वज के पुत्र रथध्वज के उन दोनों पुत्रों ने कठिन तपस्या करके और भगवती लक्ष्मी की आराधना किया और माँ भगवती मनवांछित फल देने के लिए प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया। महालक्ष्मी ने वरदान धर्मध्वज और कुशध्वज को मनचाहा फल प्रदान किया है। कुशध्वज की मालावती नाम की पत्नी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घकाल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न एक देवी थी। उस देवी ने दीर्घकाल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसी जन्म से ज्ञान था वह कन्या स्पष्ट वाणी और वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी और जन्म लेती ही सूतिका गृह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेती ही वेद ध्वनि की, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती के नाम से पुकारने लग गए। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। यद्यपि सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने के लिए प्रयत्नपूर्वक रोका, पर उस कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर के और लीला पूर्वक अत्यंत कठोर तप किया, फिर भी दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वास्थ्य और नौ यौवन से संपन्न बनी रही और उसने सहसा स्पर्श शब्दों वाली ये आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और
गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान पर पुनः तपस्या करने लगी। वहां दीर्घ काल तक तपस्या करती हुई वह कन्या वेदवती अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे वहां पर तपस्या कर रही थी। तो उसी तपस्या पर एक दिन रावण आया और रावण ने आकर के देखा, बड़ी सुंदरी स्त्री थी। देख करके और उस देवी के पास पहुंचा। वेदवती ने अतिथि समझ करके उनका सुंदर स्वागत सत्कार किया, स्वादिष्ट फल और शीतल जल आदि भेंट किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ करके उससे प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? स्थूल नितंब देश तथा वक्षस्थल वाणी, शरद ऋतु से विचित्र कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली, मुस्कान युक्त परम सुंदरी साध्वी को देख करके काम बाण से आहत होकर हुए रावण मूर्छित हो गया, अर्थात उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया और वह वेदवती को हाथ से खींच करके श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लग गया। रावण की इस चेष्टा को देख करके उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस कारण स्थापित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा। मन ही मन उस कमल लेनी देवी की शरण में रावण गए हैं और उनकी स्तुति करी है। शक्ति की उपासना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। माँ भगवती की उपासना हम जब कभी करते हैं, माँ भगवती यथावत फल हमको जरूर प्रदान करती है। उस रावण की मानसिक स्तुति को सुनकर के माँ भगवती प्रसन्न हो गई और परलोक कहती है, परलोक में उस स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ में उसने ये साथ भी दिया। माँ भगवती ने कहा, जाओ तुम स्वस्थ हो जाओ, और साथ में एक साथ भी दिया कि तुम मेरे ही कारण अपने बंधु बांधवों के सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है, अतः तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर साध्वी की कन्या वेदवती ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान चला गया। हे मुनि, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वह देवी सीता है। सीता के नाम से जानी गई, जिनके कारण रावण बंधु बांधवों से मारा गया। पूर्वजन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तदंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए और सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। जब रावण कंदमूल लेने गए, लक्ष्मण जब कंदमूल लेने के लिए गए, तो राम को अकेला देखकर अग्निदेव वहां पर आ गए। जब अग्निदेव वहां पर आए तो अग्निदेव ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान राम ने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करता हूं। अग्निदेव वहां आकर के सत्य प्रेमी राम से ये सत्य वचन कहने लग गए, हे भगवान, ये है जो काल आपके समक्ष उपस्थित है, वह सीता हरण के समय के रूप में आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन होता है, उस देव से बढ़कर बलवान हमें कोई नहीं है। अतः आप इस समय
जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर दो और छाया भाई सीता को अपने साथ लीजिए। इसकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को अपना आपको सौंप दूंगा। मैं अग्नि देवताओं के द्वारा भेजा गया हूँ, इसी कार्य हेतु आपके पास आया हूँ प्रभु। श्री नारद जी महाराज कहते हैं तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया की सीता की रचना करी और इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया भी सीता को ही श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निश्चय करके माया सीता के साथ रह गए। लक्ष्मण इस रहस्य को नहीं जानते थे। इस बीच में एक दिन माया मृग बन करके आया और सीता जो माया से बनी सीता है वो सीता ने मृग की यात्रा करी है और प्रभु श्री राम मृग को लेने गए हैं। इधर जैसे प्रभु श्री राम ने मारीची को बाण मारा तो मारीची जो मृग था उसने हा लक्ष्मण करके पुकारा। माँ जानकी ने कहा भैया देखो ऐसा लगता है कि आपके भ्राता कष्ट में है, जाओ आपकी रक्षा करो। और लखन लाल जी एक रेखा को खींच करके और चले गए। कहते मर्यादा की जो रेखा को लांघता है उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हर जीव को चाहिए कि एक मर्यादा की सीमा होती है, उस सीमा को कभी नहीं लांघना चाहिए। और राम के पास लक्ष्मण चले गए। इधर दुर्गस में रावण अपनी माया रूपी सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। यहाँ पर एक विशेष बात ये देखने की है कि हरण किसका हुआ और हरण किसने किया और किसके कारण हरण किया गया है। माया भी मृग था, माया का ही मृग था और माया की ही सीता थी और माया का ही वो साधु रावण बन के आया था। तीनों मायाएं मिलकर के इस लीला को ये रूप दिए। लक्ष्मण को अपनी ओर देखकर श्री राम प्रभु निषादग्रस्त हो गए और कहा लखन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले भैया माता ने कहा मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूँ। तुरंत दोनों भाई ने लौट करके माँ जानकी को वहां पर नहीं पाया। जानकी को खोजते और प्रभु श्री राम आगे गए हैं। इधर समुद्र पर पुल बांधा और लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम जी ने रावण को मार करके इस प्रकार बंधुबाहु से रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल सीता को अग्नि की परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया में सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा अब मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताइए। आपको तो असली सीता मिल ही गई है, मैं छाया रूपी सीता हूं, अब मैं क्या करूंगी। श्री राम और अग्निदेव बोले हे देवी तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्य पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहां तपस्या करके तुम सुवर्ण की लक्ष्मी बनोगी, सोने की लक्ष्मी बनोगी। और ये वह बचन करके छाया रूपी सीता पुष्कर क्षेत्र में चली गई है और 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ण की लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। काल कर्म से वही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुल से उत्पन्न होकर के महाराज द्रुपद की पुत्री पांडवों की प्रिया बन गई, जिसको कहते हैं द्रौपदी। इस प्रकार सतयुग में
उस लड़की वह कन्या वेदवती त्रेता युग में माँ जानकी सीता बनी है और श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः इन तीनों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को ही त्रिहारिणी भी कहा जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं, शंकाओं का समाधान करने वाले हैं भगवान, उन द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? अगर भगवती सीता की छाया थी वो, तो फिर वो 5 पतियों की पत्नी कैसे बनी? तो नारायण भगवान कहते हैं, छाया सीता ने श्री राम और अग्नि की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। कामातुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर के बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। और ऐसा उस देवी ने 5 बार कहा था। कितनी बार? 5 बार कहा था। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। जब इस प्रकार से 5 बार चकार उच्चारण किया, इस प्रार्थना को सुनकर के शंकर जी ने हंसकर के यह वर दे दिया, हे प्रिय तुम्हारे 5 पति होंगे। प्रिय तव प्रिया पंच भवे सति बलम ददहु। जाओ, मैंने तो वरदान दिया, आगे चलकर के तुम्हारे 5 पति होंगे। हे नारद, इसलिए छाया रूपी सीता द्वापर में पांडवों की प्रिय भार्या हुई। भगवान श्री राम सीता को पा जाने के अंतर वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज करके समस्त पूर्ववासियों से सहित वैकुंठ को चले गए और लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। हे नारद, अब मैं आपको इससे आगे की सुंदर कथा को सुनाता हूँ, जो धर्मध्वज नाम की कन्या का व्याख्यान आता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ऐसा अवसर कब कब मिलता है। इधर माँ भगवती तुलसी देवी के सुंदर चरित्र का निरूपण कर रहे हैं। नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध थी और वह राजा के साथ गंध मादन पर्वत पर सुंदर उपवन पर विहार करती थी। रत्न कीड़ा के बेटी के दोनों कभी भी भोग विलास से व्रत नहीं होते थे। इस प्रकार उनके दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें दिन रात कभी ज्ञान नहीं रहा। तदंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वो भोग से विरक्त हो गए। भोग की तरफ उनकी कामना कम हो गई, किंतु कामा सत्य एक सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। दैव योग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया और उस साध्वी का गर्भ कितने वर्ष रहा? 100 वर्ष तक। हे नारद, उस साध्वी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश रूपी एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। विद्वानों ने उसका नाम रखा तुलसी। भूमि पर पधारते ही वह प्रकृति देवी जैसी योग स्त्री हो गई। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर वह तपस्या करने के लिए उद्देश्य से बद्री बनी चली गई और बद्री बनी वहां जाकर के दीर्घ काल का तपस्या करी और स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो ऐसा अपने मन में निश्चय करके और उसने उग्र तपस्या करती हुई अंत में एक पैर पर स्थित होकर के तपस्या करते हुए देख करके ब्रह्मा जी उसे वर प्रदान करने के लिए आए बद्री का आसन पर। तो तुलसी महारानी कहती हैं, तुम मनोवाद मन विलासी वर मुझे प्रदान करो।
तुलसी कहती है, हे पितामह, पूर्व जन्म में तुलसी नाम की मैं गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। उस समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश रूपा था, उनकी प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक दिन जब मैं श्री कृष्ण के साथ में बिहार में अचेत तथा अतृप्त अवस्था में थी, तभी रास की श्री कृष्ण अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल पर आकर के मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, तुम मनुष्य योनि को जाओ। तब गोविंद ने मुझसे कहा, भारतवर्ष में जन्म लेकर के घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी से वरदान में मेरे अंश रूपा चतुर्भुज विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के भय से अपना वह शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया है। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप नारायण को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और उन्हीं को अंत पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे ये वर देकर के मेरी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करें। ब्रह्मदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से अंश से प्रादुर्भूत होने के अंश रूपा तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने इस समय में राधिका के श्राप से भारत में जन्म लिया है। आप 7 वर्ष से धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा और शंखचूर्ण नाम से विख्यात है। इस जन्म में कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। लीलावत वही नारायण तुमको साथ देकर अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बदलकर भारत में रहना पड़ेगा। समस्त प्राणी तुम्हारे पत्तों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्रदान करेंगे प्राप्त होगी और तुम्हारे बिना पूजा निष्फल मानी जाएगी। तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री बनोगी और गौ रूप में श्री कृष्ण अवतार लेंगे। साथ ही स्वेच्छापूर्वक आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा, हे पितामह, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने, देवी, मैं तुम्हारे पति भगवती राधा के घोड़साक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। तुम मेरे बल के प्रभाव से उन राधा के लिए प्राण तुम हो जाओगी। तुम दोनों स्त्री